MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय मेघदूत, किया सेल्टॉस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछ रहा है भारत कि क्या अब भोजशाला में भी, जी हां, धार इंदौर के पास मध्य प्रदेश में भोजशाला, जो कि सब जानते हैं, पूरा इतिहास जानता है कि राजा भोज, वही राजा भोज जिनके ऊपर, जिनके शौर्य की और जिनके ऐश्वर्य की वो गाथाएं इतनी पुरानी हैं कि उनके ऊपर कहावतें हैं कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। उन राजा भोज ने 1034 में राजा भोज ने ये बनाया था, ये भोजशाला बनाई थी। उसके बाद इसको 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी 700 साल पहले तोड़ दिया था और इसके भी हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं। 1200 साल पहले राजा भोज ने यह बनाई थी और उसके बाद 700 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में यह तोड़ दी। हिंदू पक्ष ये कहता है कि ये मां सरस्वती का मंदिर है, तो मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि ये कमाल मौला मस्जिद है। व्हाट इज दिस कमाल मौला मस्जिद? रशीदी जी बताएंगे मुझे कि अलाउद्दीन खिलजी, कभी कोई आएगा आक्रांता, ये मंदिर तोड़ेंगे और मंदिर की जगह इन्होंने जो मस्जिद बनाई, तो क्या मंदिर के अवशेष हट जाएंगे वहां से? एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल है दर्शकों। जब 2024 में ASI ने, रशीदी जी कोई प्राइवेट सर्वे नहीं, और ये दर्शकों आपको भी पता होना चाहिए, जब ASI ने सर्वे कराया तो इसमें से 79, यानी 1 कम 80, 79 अवशेष मिले हिंदू देवताओं और देवियों, हिंदू भगवानों के 79 अवशेष, 1 कम 80, जिसके अंदर महादेव के, यानी शंकर भगवान के अवशेष, शंख मिले, चक्र मिले, भगवान गणेश, माता सरस्वती की मूर्तियों के अवशेष मिले, यानी एक पूरा संपूर्ण मंदिर था यह भोजशाला। किसी भी मस्जिद में कमल, किसी भी मस्जिद में शंख, किसी भी मस्जिद में ये सारी चीजें नहीं होती, स्वास्तिक का निशान नहीं होता, देवी देवताओं की मूर्तियां होंगी नहीं। लेकिन हां, जब ये हिस्ट्री है, जब ये इतिहास है कि उसको तोड़ा गया, आक्रांता आए, आक्रांताओं ने उसको तोड़ा और तोड़ के उसको, और साल पता है 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको तोड़ा, तो ये मानने से क्या खराबी है? हर चीज में आपको बहस करनी है। दर्शकों, हमारा भारत कितना बड़ा है? 140 प्लस करोड़ का यह देश है। इसमें कितने मंदिर और कितने मस्जिद होंगे? कितने होंगे? हिसाब है? कोई सर्वे है? कोई प्राइवेट सर्वे है? कुछ नहीं है। लेकिन अगर हो तो हिसाब लगा लीजिए कितने होंगे। करोड़ों होंगे, कई 100 करोड़। उसमें से 100 भी ऐसे, क्योंकि जब बात करते हैं ना, अभी रशीदी जी बोलेंगे आपने बाबर के नाम पे ये कर दिया, बाबरी मस्जिद ये कर दिया, वो कर दिया। 100 नहीं होंगे ऐसे, 100, और 100 में बोल रहा हूं, 100 ऐसे होंगे जिन पे सनातन वाला पक्ष, हिंदू पक्ष ये बोलता है देखो ये हमारा बहुत मान्यता का मंदिर था, ये उन आक्रांताओं ने तोड़ा था। मेरे भाइयों, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं। हिंदुस्तान के मुसलमान का ना बाबर से मतलब है
और ना खिलजी से मतलब है। तो हम तुम्हें ब्लेम नहीं करते। भोजशाला को तोड़ने के लिए कोई रशीदी जी को ब्लेम नहीं कर रहा है, कोई रिजवी जी को ब्लेम नहीं कर रहा है, लेकिन ये टूटा तो था ना। पूरे हिंदुस्तान में 100 ऐसे मंदिर होंगे जिनको तोड़ के आक्रांताओं ने 500 साल पहले, 600 साल पहले, 700 साल पहले, 800 साल पहले मस्जिदें बनाई या कुछ और किया। सिंपल तोड़ दिया, मैदान बना दिया वहां तोड़ के। ऐसी भी जगह है। हिंदू सिर्फ वो 100 जगहें वापस मांगता है। फिर बोल रहा हूं, 100 जगहें ऐसे मत बनाइएगा। 140+ करोड़ का ये हिंदुस्तान है। कई 100 करोड़ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर है इस देश में। 100 की बात हो रही है सर। वो 100 ऐसे होंगे जो कि बहुत संवेदनशील है, जो कि सनातन में, जो कि हमारे हिंदुओं में, जो कि हमारी मान्यता में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उनको नकारेगा भी नहीं कोई कि इनको आक्रांताओं ने नहीं तोड़ा। सनातनी बस वो वापस मांगते हैं। तो क्या गलत करते हैं? वो भी कोर्ट के अनुसार। कोर्ट के अनुसार अगर कोर्ट ने कहा कि कल, अगर कोर्ट ने कहा कि कल वहां पूजा भी होगी और वहां आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। जो ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो कल के लिए है, जो सूर्योदय से दोपहर 12 बजे, यानी सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, टिल नून, शार्प नून, आप सरस्वती पूजा कर सकते हैं। दोपहर 3 बजे से और सूर्यास्त तक, यानी 12 से 3 नहीं, 3 बजे से सूर्यास्त तक। और ये ग्राफिक बहुत अच्छा दिखा रहा है आपको। वही नमाज भी आप पढ़ सकते हैं 1 बजे से 3 बजे के बीच में, जो कि समय होता है, क्योंकि कल शुक्रवार है, कल जुम्मा है। तो जुम्मे वाले दिन के लिए दोपहर 1 से 3 के लिए नमाज के लिए जगह दी है रशीदी जी, जगह दी है। वहीं जो कि भोजशाला है, जो कि मंदिर है, जहां सरस्वती जी, गणेश जी, भगवान शंकर के अवशेष है, वहां शंख है, वहां कमल है, वहां स्वास्थ्य क्या, वहां सब है। लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। कोर्ट ने कहा 1 से 3 आप पढ़ लीजिए कल के लिए, और सुबह से 12 बजे तक और 3 बजे के बाद से सूर्यास्त तक, यानी 3 से 4:30, 5 बजे तक आप वहां पूजा कर लीजिए। तो दोनों की संवेदनाएं सेटल हो जाएंगी। पर ये इसलिए ज्यादा संवेदनशील है दर्शकों कि ये पहले भी हुआ है, लेकिन 2006, 2013 और 2016 में यहां दंगे की सिचुएशन आ गई थी। दंगे की सिचुएशन 2006, 13 और 16 में। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन, इसीलिए प्रदेश की सरकार, इसीलिए दोनों पक्षों की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कि समय के पाबंद रहें, हिसाब से रहें और एक दूसरे को भड़काएं नहीं। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें ना प्रेम शुक्ला जी की पार्टी और ना अनुराग भदौरिया की पार्टी इसमें कूदे। इसमें धर्मगुरुओं को और मौलाना मौलवी जी को बहुत संवेदनशीलता से काम करना है, क्योंकि समय जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुबह से लेकर 12 बजे तक हिंदू पूजा करेगा, आप उसके बाद 1 से 3 बजे तक आप नमाज पढ़िए, फिर 3 के थोड़ी देर बाद 3:15, 3:30 से 4:30, 5 बजे तक हिंदू सूर्यास्त की पूजा कर सकता है। और जयराम जी की भिड़ंत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें भी कई लोगों को दिक्कत है, और वो लोग दोनों तरफ हैं। वो कह रहे हैं जहां पूजा होगी वहां नमाज कैसे, दोनों के स्थल अलग हैं। और एक कह रहे हैं जहां नमाज वहां पूजा कैसे, तो उनको भी बता रहा हूं दोनों के स्थल अलग हैं, दोनों के स्थल अलग है। लेकिन एक बात को कोई नकार नहीं सकता कि ये भोजशाला है जो कि राजा भोज ने बनाई थी। ये हिस्ट्री में है, ये इतिहास में है, ये किताबों में है, और ये भी किताबों में है कि कैसे इसको ये अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में तोड़ा था। तो रशीदी जी और रिजवी साहब और अनुराग भदौरिया, डिबेट करने से पहले एक बार इतिहास जरूर पढ़ लेना, क्योंकि जो अगले 1 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं, मुझे नहीं लगता ये जानकारी आपके पास होगी। द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट।
साला हिंदू पक्ष का दावा है कि ये माँ सरस्वती का, माँ बागदेवी का मंदिर है और हिंदू पक्ष की माने तो ये जो स्थान है यहाँ पर माँ सरस्वती की, माँ बागदेवी जो हैं उनकी मूर्ति थी। लेकिन आप पूरे मंदिर की बनावट देखिए, जिस तरह से ये आकृतियाँ हैं ये स्थापित करती हैं हिंदू पक्ष के दावे को। इसका जो ये स्वरूप है ये मुगल काल में बदला हुआ है, लेकिन ये मंदिर का शिखर है और शिखर और कलश अभी सर्वे में निकले हैं। इसी यज्ञ कुंड में 40 किलो के करीब ब्राह्मणों की जनों की आहुति दी थी खिलजी ने। हम उस भूमि पर खड़े हैं। गौशाला यहाँ पर पूजा भी होगी, नमाज भी होगी। ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हो। यहाँ पर करीब 300 सीसीटीवी कैमरों से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। दर्शकों, कैन आई स्टार्ट विद प्रेम शुक्ला जी एंड रशीदी जी। रशीदी जी, मुझे बताइए आप, इससे पहले कि मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाता, आपको नहीं पता क्या कि ये राजा भोज ने बनाई थी और ये 1034 साल में बनी थी और 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे तोड़ दिया था? क्या इतनी जानकारी आपके पास नहीं है रशीदी जी? और अगर आपको पता है कि ये खिलजी ने तोड़ा था तो आपका क्यों दावा करना है? क्यों आप तो वैसे ही मानते हैं कि अगर वो मस्जिद नहीं है तो वहां नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? नहीं आप तो जब वो पता है कि वो मंदिर था और मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई और भोजशाला, और ये इतिहास इसका गवाह है, इसको आप नकारिएगा मत, क्योंकि उसमें आपकी खिल्ली उड़ेगी, उसमें आपकी जानकारी की खिल्ली उड़ेगी रशीदी जी, कि अगर कुछ इधर उधर की जानकारी दी। क्योंकि मैं इतना बता दूं, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत, अगर वहां कोई भी स्ट्रक्चर है तो इस्लाम के अनुसार आप वहां स्ट्रक्चर यानी कोई मूर्ति है तो आप वहां नमाज नहीं पढ़ सकते। वहां हिंदू देवी देवताओं के 79 अवशेष मिले, मूर्तियों के सिंबल्स मिले, शंख मिला है, कमल मिला है, स्वास्तिक मिला है, 79। लेकिन आप सिर्फ पॉइंट रखने के लिए कह रहे हैं कि वो मस्जिद है, जबकि वो मंदिर है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। रशीदी जी। ऐश्वर्या भाई जी, एक तो आपने पहले ही ज्ञान दे दिया कि आपके पास वो जानकारी होगी ही नहीं जो जानकारी मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे आप पे पूरा भरोसा है। दूसरे आपने कह दिया अज्ञानता का सागर है, खिल्ली उड़ेगी अगर इधर उधर की बात करोगे। सुन लीजिए, मैं तो आपकी बात को कोड कर रहा हूं। आपको शायद ये भी पता होना चाहिए कि 1955 में भी ये केस आया था और फैसला किसके हक में आया था ये भी आपको याद होगा। अगर यह जानकारी नहीं है तो पढ़ लीजिए। दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला दे दिया कि भाई ठीक है यहां भोजशाला भी, पूजा भी होगी और नमाज भी होगी, तो होने दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? इस पर हम टिप्पणी क्यों करें कि भैया ऐसा वैसा फैसला क्यों आ गया? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सोच समझ के फैसला दिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई ये आज की बात है, सैकड़ों साल से नमाज हो रही है उसमें जुमा की, और पहले ये होता था कि मंगल के रोज पूजा होती थी और फ्राइडे के दिन नमाज होती थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। आप तो इस्लाम धर्म के बहुत जानकार व्यक्ति हैं। जुमा भी उसी दिन। प्रेम दादा, आ रहा हूं, लेकिन आप तो इस्लाम धर्म के बहुत जानकार व्यक्ति हैं। किसी और के बजाय मैं आप ही से क्यों नहीं पूछता, रिजवी जी को भी ले आइए, आप बताइए ना, क्या आपके हिसाब से पूजा और नमाज एक जगह हो सकती है? क्या वो नमाज सही मानी जाती है रशीदी जी, अगर वो मस्जिद में ना हो? सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है आपने भी दिखाया। मैंने आपसे, अगर आप एक वकील होते रशीदी जी, अगर आप एक वकील होते तो मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट का पूछता। मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है। रशीदी जी, मैंने आपसे साफ सवाल पूछा। रशीदी जी नहीं, मैंने आपसे साफ सवाल पूछा। मैं कह रहा हूं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। नहीं, तो आप मेरे सवाल पे रहिए। मैंने आपसे पूछा इस्लाम धर्म के हिसाब से, आप इस्लाम धर्म के ज्ञानी व्यक्ति हैं। सवाल पे हूं, सुनिए। नहीं, आप इस्लाम धर्म के ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप अध्यक्ष हैं। सवाल पे हूं, चुप रहेंगे तो ही तो बोलूंगा ना। नहीं तो मेरा सवाल का जवाब तो दीजिए। क्या इस्लाम धर्म के हिसाब से क्या आप वहां नमाज पढ़ें जहां पे पूजा भी होती है और जहां पे किसी और धर्म की पूजा होती है, जहां किसी और धर्म के भगवान के आराध्य के अवशेष हैं, पूजा पद्धति की चीजें हैं, वहां आप नमाज पढ़ें, क्या वो नमाज सही मानी जाती है? मैं आपसे पूछ रहा हूं रशीदी जी, पॉइंट ब्लैंक जवाब दीजिएगा, इधर उधर मत घुमाइएगा, फिर मैं प्रेम दादा से पूछूंगा। क्लियर जवाब दीजिए। तकरीर आपकी, सवाल तो ये था नहीं, ये तकरीर थी आपकी, हो गई। अब जवाब मेरा आपसे सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सही कह रहा हूं कि गलत? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये आदमी क्या? हाँ,
अरे बोलने तो दो यार मेरे भाई, बोलने तो दो यार। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सुबह से लेके 12 बजे तक पूजा होगी, 1 बजे से 3 बजे तक नमाज होगी और 3 बजे से सूर्यास्त तक पूजा होगी। मुझे पता है, आप ये बताइए इस्लाम धर्म के हिसाब से क्या वहां क्या वो नमाज ठीक है जहां किसी और धर्म के आराध्य के अवशेष हो, मूर्तियां हो? नहीं, सुप्रीम कोर्ट आप वकील हो क्या? बैठे हैं, आपके पास जवाब नहीं है, अब आप शांत हो जाइए। बैठे हैं। नहीं, अब आप शांत हो जाइए, आपके पास जवाब नहीं। इस्लाम धर्म। रिजवी जी आप बताइए, क्योंकि रशीदी जी बात घुमा रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो नियम के हिसाब से, वो कोर्ट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये अमेजिंग चीज हो रही है प्रेम दादा, ये अमेजिंग चीज है। मैं रशीदी जी से पूछ रहा हूं कि इस्लाम धर्म के ज्ञाता हैं आप, इस्लाम धर्म के हिसाब से प्लीज बता दीजिए। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोपरि है, मैं तो कहता हूं, लेकिन जब राम मंदिर का बात आया तो कहते नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं, इस्लाम। तो मैं आपसे इस्लाम के बारे में पूछ रहा हूं। ऐश्वर्या जी नहीं, रशीदी जी अब 1 मिनट, अब आप शांत रहिए। रिजवी जी बताइए और उसके बाद प्रेम दादा और अनुराग जी। टीना जी आ रहा हूं, आप कुछ रशीदी जी से पूछना चाह रही हैं? आ रहा हूं। आपने जो रिजवी जी दीन इस्लाम का नजरिया है वो बिल्कुल सही आपने पेश किया है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए कि अगर मूर्ति रहेगी तो वहां नमाज तो नहीं होगी, या आप सही कह रहे हैं मूर्ति के वहां पे अगर है और वहां कोई नमाज पढ़ता है तो ये नमाज नहीं होगी, ये आप। लेकिन बहुत सारी ऐसी वजूहात होती हैं, शराइत होती हैं जिनकी बुनियाद पे कुछ चीजें जायज भी होती हैं। अब हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का कोई ऐसा मकाम बताइए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है भाई एक पुराना प्राचीन, जिसको हम कह रहे हैं प्राचीनतम देश है, जहां पे जगह जगह मूर्तियां होंगी, जगह जगह अवशेष होंगे, जहां जहां जो लोग पत्थर को पूजते हैं, पहाड़ को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, बिल्कुल पूजते हैं, पूछते हैं और पूछते रहेंगे। लेकिन एक जहां कई 100 करोड़ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर सब हैं, वहां क्या ऐसी 100 जगहों को नहीं छोड़ा जा सकता? जो कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और आपने रिजवी जी ठीक कहा, जो कि रशीदी जी बोलने से बच रहे थे, कि जहां किसी भी और धर्म की मूर्तियां हैं, किसी भी और धर्म के अवशेष है, वहां नमाज सही नहीं मानी जाती। आपने मान लिया, लेकिन फिर भी आप उसमें इफ एंड बट करते हैं, वो गलत है। नहीं, 1 मिनट, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। क्या बोलिए 1 मिनट, और फिर मैं प्रेम दादा और अनुराग जी के पास जा रहा हूं। क्या मैं बिल्कुल मैं 30 सेकंड में, देखिए एक तो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट की बात है, कानून की बात है, वो भी अपनी जगह ठीक है। अभी आपने कहा कि 100 जगह छोड़ दीजिए, कोई कहता है 3 जगह छोड़ दीजिए, कोई 40,000 की लिस्ट लिए घूम रहा है, कोई पूरा देश खोदने के लिए तैयार हो रहा है। आखिर ये देश का चूचू का मुरब्बा क्यों बनाया जा रहा है भाई? आप बताइए, कौन बना रहा है ये? कौन बना रहा है ये मुरब्बा? का अलामत था प्रेम दादा, भाई, गाल में प्रेम दादा कौन बना रहा है ये? खूबसूरती माना जाता था। हम पूजा की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मुरब्बा। मैं कह रहा हूं भोजशाला मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट एक बीच का रास्ता निकाल रहा है। लेकिन मैंने पूछा, जैसे सनातन में प्रेम दादा पूजा पद्धति होती है, पूजा का एक तरीका होता है, वैसे हर धर्म का अपनी पूजा का, उनके आराध्य की एक विधि है। और जितना मेरे को जानकारी मिली कि अगर इस्लाम में अगर किसी भी और धर्म की मूर्तियां या किसी भी और धर्म के अवशेष हैं तो वहां नमाज ठीक नहीं मानी जाती। यही मैंने रशीदी जी से पूछा, वो चुप रहे। यही मैंने रिजवी जी से पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया। जी प्रेम दादा, इस सत्य को भी देखिए, इस सत्य को और तथ्य को स्वीकार करने के लिए जो जिहादी हैं वो तैयार ही नहीं है ना। देखिए, इस्लाम में किसी इमारत को पवित्र माना नहीं गया है। इस्लाम में इबादत पवित्र है, इमारत पवित्र नहीं है। और ये तर्क जो है सऊदी अरब में उस समय दिया गया जब अल राया मस्जिद मक्का में जो है अल राया मस्जिद को तोड़कर वहाँ पर कुछ जो है पर्यटन की दृष्टि से विस्तार किया गया, तो तमाम लोगों ने विरोध किया कि भाई अल राया मस्जिद, चूँकि अल राया मस्जिद का ऐसा इतिहास है कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने जब मक्का फतह किया तो अल राया मस्जिद पर उन्होंने झंडा फहराने का काम किया था, तो बहुत ऐतिहासिक धरोहर थी। लेकिन उसको भी सऊदी सल्तनत ने तोड़ने में संकोच नहीं किया, यह कहकर कि इस्लाम में कोई इमारत नहीं पवित्र होती बल्कि इबादत पवित्र होती है। अब ऐसे में
राजा नहीं, आप भोज कहना के क्या बनाए चाहते गए हैं? सरस्वती नहीं, मंदिर रुक को जाइए यहाँ पे। अलाउद्दीन एक खिलजी मिनट, जैसे आप कहना क्या आक्रांता द्वारा चाहते हो? तोड़े रुक जाने के जाइए, बाद इमारत पवित्र नहीं तमाम होती, तो अवशेष पंक्तियों से और काम प्रमाण करना होने के बता बाद दें, अब राज इस्लाम ये कहता है कि बुद्ध के सामने जाकर क्या आपको बात कर रहे हो आप? इबादत नहीं करनी है। ये तो आप मक्का और ये मदीने होने पे के हमला बाद कर रहे हो। अगर वहां कि साहब इमारत पवित्र नहीं होती है, ये तो क्यों साफ फिर तौर पे इमारत बनाई जा रही है? नीचा दिखाना, क्यों इमारत बनाई जा रही है? कि अलाउद्दीन क्या खिलजी बात कर जैसे रहे हो आप? आक्रांताओं के हाथों कहाँ से लॉजिक हिंदू लाते हो मंदिरों भाई का प्रेम ध्वंस शुक्ला हुआ जी? था और हम अलाउद्दीन कहाँ से खिलजी, लॉजिक बाबर, लाते हो? हमें गोरी, ये तो बताओ। गजनी जैसे इमारत आक्रांताओं के पवित्र साथ नहीं हैं। होती, तो कहने भारत का के मतलब क्या है? मुसलमान एक-एक करके भारत के प्लीज, अपने एक-एक पूर्वज करके हिंदुओं के रिजवी जी एक-एक हमारे करके आपको भाइयों मौका के दूंगा, साथ प्लीज नहीं है। वेट। रिजवी जी ये गलत बात है। देने का प्रयास, रिजवी जी वेट। ये पाकिस्तान जो जिस बड़ी मानसिकता ने पार्टी पाकिस्तान को जन्म दिया, रिजवी जी वेट। मानसिकता आज भी हिंदुस्तान वेट के कीजिए। मुसलमानों के एक वर्ग के जेहन में शेष है, उसका ये रिजवी परिणाम जी है। वेट। प्रेम दादा आप अपनी बात रखिए 30 मोर सेकंड्स, फिर मैं जा रहा हूं। आप अपनी बात रखिए प्रेम दादा। क्या ऑडियो चला गया प्रेम दादा का? ओके, ऑडियो चला गया, प्रेम दादा के पास वापस जा रहा हूं। अच्छा ऑडियो नहीं गया, आप बोलिए प्रेम दादा, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं जा रहा हूं दूसरों के पास। ये रिजवी जी बीच में बोलने लगे, पता नहीं क्यों। अरे ऑडियो चला गया है गरिमा, मैं वही कह रहा हूं, ऑडियो चला गया। रिजवी जी अब आप अपनी बात बोलिए। अनुराग भदौरिया आ रहा हूं, टीना जी आ रहा हूं, हाँ बोलिए। प्रेम शुक्ला जी एक मिनट। बोलिए। ऐश्वर्या जी, हाँ। प्रेम शुक्ला जी जो बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगर इमारत की अहमियत नहीं है, आप जो कहें वो इलॉजिक है। आप क्यों होता है? आप कहें, एक सेकंड रिजवी जी, ये आपने कहा, ये आपके शब्द थे कि अगर किसी और धर्म के देवी देवताओं के आराध्य के कोई भी धर्म हो, सिर्फ सनातन नहीं, अगर वहां पे अवशेष हैं, सिंबल है, तो वहां पे नमाज ठीक नहीं मानी जाती। लेकिन फिर भी आप उसमें इफ एंड बट कर देते हैं। वो मैं धर्म के हिसाब से बोल रहा हूं, प्रेम दादा को लाइए उधर, रोहित एंटीनाबाद, वहां पे आप इफ एंड बट कर देते हैं। रशीदी जी चुप हो जाते हैं, अनुराग भदौरिया रिसर्च कर रहे हैं। ये सब क्या है? रियलिटी है। भोजशाला मंदिर था, रशीदी जी मान जाओ, रशीदी जी मान जाओ। सुप्रीम कोर्ट एक विधिवत तरीके से तरीका निकाल रहा है जो कि दोनों को मान्य होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक आइडियोलॉजिकल सवाल पूछ रहा हूं। आपको बताना चाहिए था, जो कि रिजवी जी ने बोला कि नहीं ऐश्वर्या ठीक नहीं होता। इंतजाम से चलती, इंतकाम से नहीं चलती। सुन लीजिए, कौन इंतकाम कर रहा है भाई? इंतजाम से चलती, नहीं, इंतकाम कर कौन रहा है? प्रेम दादा कर, नहीं इंतकाम कौन कर रहा है? ये बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल आप करते हैं, इंतकाम कौन कर रहा है? बीजेपी ने जो कुछ बनाया सब तोड़वा दे। ये कौन सी बात है भाई? ये तो इंतकामी कार्रवाई हुई ना। ये तरीका ठीक नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने अगर हिंदुओं के आस्था को बाहर किया है, तो आप अलाउद्दीन खिलजी की औलाद बनने पर क्यों? प्रेम दादा एक मिनट 30 सेकंड दीजिए। प्रेम दादा कुछ सुनाई नहीं देता ऐसे, गरिमा प्लीज। क्या मानी है? प्रेम दादा 30 सेकंड दीजिए उनको प्लीज। पढ़िए उसको। क्या कह रहे हैं बोलिए, क्या, किसको तोड़िए, क्या करिए? आपको ये बात पता नहीं है, आप तो इतने आजिल, क्या है वो कुछ होता है ना पढ़े लिखे को आजिल फाजिल। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो माफी चाहता हूं, ऐसा शब्द होता है कोई जो मुझे पता नहीं, मैं बोलता नहीं हूं। लेकिन आप मुझे बात बताओ, क्या ये आपको नहीं पता कि ये कौन से साल में मंदिर था? क्या ये आपको नहीं पता कि ये 1034 में राजा भोज ने मंदिर बनाया था? आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं, रिजवी जी कौन सी किताबें पढ़ रहे हो? अनुराग भदौरिया वाले प्रोफेसर तो नहीं हो आप तो असली वाले प्रोफेसर हो। हम ये क्या आपको ये नहीं पता क्या ये अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में तोड़ी थी? क्या आपको नहीं पता ये बात? आपको पता है, लेकिन आप उसमें इफ एंड बट जोड़ते हो कि साहब यहाँ तो वो मुर्दे गड़े थे, वहां वो मुर्दे गड़े थे। मुर्दे और भगवान में फर्क होता है, चेतावनी दे रहा हूं मैं आपको। प्रति घंटा की रफ्तार से वहां रिजवी जी कंट्रोल योर वर्ड्स, रिजवी जी कंट्रोल योर वर्ड्स। किसी के भी आराध्य पे टिप्पणी करने से पहले 10 बार सोचिए। मैं बात कर रहा हूं भगवान की, आप बात कर रहे हैं मुर्दों की, ये गलत है। डोंट डू दिस, नो यू आर रॉन्ग, डोंट डू दिस, आई एम स्टॉपिंग यू। लेकिन आप जमीन खोदते चले जाओगे क्या? कोई जमीन खोदने की बात नहीं हो रहा है, आपने कर रहा हूं। अरे यार अलाउद्दीन खिलजी से आपका क्या मतलब है? कोई मतलब है नहीं है। बाबर से कोई मतलब है इस देश के हिंदुस्तानियों का? कोई मतलब नहीं। प्रेम दादा क्या कह रहे हैं? प्रेम दादा कुछ कह रहे हैं, ऑडियो आप क्या कह रहे हैं? प्रेम दादा क्या कह रहे हैं? माता सरस्वती का अपमान कर रहे हैं। नहीं, ये बर्दाश्त किसी के भी आराध्य पर टिप्पणी अपमान किया जाए, कैसे आप कर दोगे? माता सरस्वती को हमारी प्राण प्रतिष्ठा जिस देवता की हुई हो, उस देवता को मुर्दा कहना ये गलत है। हमारे देवता का, हमारे धर्म का अपमान है। इनको माफी मांगनी चाहिए, और अगर माफी नहीं मांगते तो इनको शो में नहीं रखना चाहिए, इनको शो से निकाला जाए। गलत है, या तो माफी मंगवाई जाए। ये गलत है। इनको सुअर और कुत्ता और गधा कहूंगा, प्लीज अच्छा नहीं लगेगा किसी को। प्लीज डोंट मेक सच कमेंट्स। रिजवी जी ऑडियो आप, ऑडियो
ऑडियो। बिल्कुल नहीं कहूंगा, रिजवी जी, कहना चाहता ये हूं। गलत है। लेकिन हमारे रिजवी जी देवता को समझिए, अगर कोई कहेगा, रिजवी जी बात समझिए, अगर कहेगा तो रिजवी जी अगर मुंह से निकला है माफी मांगिए, रिजवी जी माफी मांगिए। किसी रिजवी जी बात सुनिए, रिजवी जी बात सुनिए, किसी के भी आराध्य, मैंने क्या कहा, मैं उस दिन मैं शुरू से कहता हूं, किसी के भी आराध्य, सबके आराध्य उनके लिए सर्वोपरि होते हैं। सबके आराध्य, आपके आराध्य आपके लिए, मेरे लिए, प्रेम दादा के प्रेम दादा के लिए, टीना जी के टीना के लिए, रोहित के लिए, रशीदी जी के रशीदी जी के लिए, सबके लिए सर्वोपरि है। मैं बात कर रहा हूं वहां सिंबल्स हैं, आप बोल रहे हैं वहां गड़े मुर्दे, आप माफी मांगिए पहले। किसी की भी तुलना ऐसे करना गलत। कमाल हो गया, नहीं कमाल हो गया, आप कमाल कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको टोका, इसलिए मैंने आपको टोका, आप गलत कर रहे हैं, आप माफी मांग लीजिए। यूनिवर्सिटी में पढ़े हो आप लोग? रिजवी जी आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सभ्य व्यक्ति हैं, मान लीजिए। रिजवी जी यू आर डूइंग रॉन्ग। ये दोनों में साफ तौर पर अंतर दिखाई देता है। ये गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरा है। अरे गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात नहीं हो रही है, आप अपने आप को बचाने के लिए मुहावरा यूज कर रहे हैं, आपने गड़े मुर्दे नहीं बोला। मैं कह रहा हूं कि चीन में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन बना ली गई है। अब आप घूम रहे हैं यहां से ट्रेन। आप पहले शांत हो जाइए, आधा गिलास पानी पीजिए, माफी मांगिए, फिर आप आइए दोबारा। रशीदी जी चीन में आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया शुरू करें। राशिद शरीफ, टीना जी एक सेकेंड प्लीज होल्ड ऑन, आप सब एक साथ बोलेंगे कैसे आऊंगा। प्रेम दादा आ रहा, अनुराग भदौरिया, प्रेम दादा, टीना जी लाइए। हाँ बोलिए अनुराग भदौरिया क्या कहना चाहिए। ऐश्वर्य जी 10 सेकंड। हाँ बोलिए प्रेम दादा, ओके ठीक है, 10 सेकंड बोलिए 20 लीजिए, बोलिए 20। अब ये चीन का उदाहरण दे रहे हैं। चीन पर मस्जिदों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। चीन में रोजा रखने वालों को सुअर की मांस खिलाई जाती है। गरिमा 1 वर्सेस 2 नाउ नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता। तो भारत में भी ऐसा करना ये आदर्श है क्या? ये चीन इनका आदर्श है? रिजवी जी का आदर्श चीन है? गजब है भाई। फोन चला गया यार, क्या आवाज चलेगी आगे। माफी नहीं मांगते एक तो आप क्या कह रहे हैं, बोलिए। नहीं, अरे भाई किस बात की? अरे भाई गड़े मुर्दे उखाड़ना ये मुहावरा है ऐश्वर्या जी। आपने इसे मुहावरे की तरह बोला, आपने इसे मुहावरे की तरह बोला। अरे भाई आपने इसे मुहावरे की तरह बोला। मैं कभी किसी आराध्य की नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं। करता हूं रिजवी जी, मैं आपके साथ इतने सालों से डिबेट कर रहा हूं, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर मुंह से निकल भी जाता है तो अब भैया अगर निकल गया मुंह से, भैया मैं माफी चाहता हूं, आगे बढ़ो, बात खत्म करो। ये मैं जानता हूं कि अगर गलती हो उसका इतराफ कर लो, लेकिन मैंने मुहावरा कहा है। आप अगर कोई चीज न समझ पाओ तो उसको गलती कह दो, और गलती के लिए मैं एक दूसरी गलती करूं। तो क्या यही है? तो क्या अनुराग भदौरिया आप भी नहीं समझ पा रहे हैं? अच्छा, गलती के लिए गलती करो, जनता पे छोड़ दो आप, ठीक है। प्रेम दादा जनता पे छोड़ दीजिए, जनता इनको अपने आप इनको एनालाइज करे और देखे, देश की जनता देख रही है। क्या अनुराग भदौरिया जानबूझकर हिंदुओं का अपमान किया है? बिल्कुल, वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा शांति से, लेकिन हिंदू जानता है शांति प्रिय तरीके से कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो शांति प्रिय तरीके से मैसेज दे देता है। ये बहुत आर्टिकल लिखते हैं, कोई पढ़ेगा ही नहीं, तो इनको अपने आप मैसेज मिल जाएगा। हिंदू बहुत समझदार है, सनातनी बहुत समझदार है, पीस लिविंग है, वो जानता है, शांति प्रिय लोग हैं, समझदार है तभी तो। राजा भोज 1034 अनुराग भदौरिया, आज पता चलेगा रोहित टीना जी के अनुराग भदौरिया कितने बड़े प्रोफेसर हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1305, रिजवी जी ने बी क्वाइट, रशीदी जी काम डाउन, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया आ चुके हैं। हाँ मैं बोल लूं? हाँ, अब डंका है नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं डंका बजा देता। टीना जी आ रहा हूं, क्या बोलिए। देश आज चेक है आप कितने बड़े प्रोफेसर हैं, आज चेक हो रहा है। देश में हम समाज, सुनिए। हाँ क्या सुनूं? देखिए, इस देश के अंदर हम समाजवादी लोग हमेशा से संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। जो इस देश से प्यार करेगा, जो राष्ट्र से प्यार करेगा, वो संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करेगा। और जो राष्ट्र से प्यार नहीं करेगा, जिसको राजनीति पसंद आएगी, जिसको सिर्फ राजनीति करनी है, समाज के अंदर में नफरत की बात फैलानी है, समाज को गुमराह करना है, वो राजनीति की बात करेगा, वो संविधान और न्यायपालिका को नहीं मान सकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। हमने तो जब भी आज हम विपक्ष में हैं, और विपक्ष में होने के नाते जब
अन्याय सरकार की तरफ से होता है, हम आवाज उठाते हैं। चाहे वो आपने देखा हो जब बीएलओ की मौतें हो रही तो विपक्ष के नाते समाजवादी पार्टी ने जिम्मेदारी उठाई और आवाज उठाई। जिस तरह से खुशी दुबे के ऊपर अन्याय हुआ, एक बच्ची जिसको जेल में भेजा गया निर्दोष थी, हमने आवाज उठाई। आज देखो, आज जिस तरह से अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के लिए, जिसको हम लोग शंकराचार्य जी बोलते हैं, उनके ऊपर अन्याय हुआ। सनातन धर्म के वो सबसे बड़े अनुयायी, हम लोग उनको गुरु की तरह पूजते हैं। संत समाज वहां पे जो मौजूद था, उसकी चोटी भी पकड़ी गई, जैसा उन्होंने बोला, चोटी पकड़ के घसीटा भी गया, पीटा गया, मारा गया। हम उसके खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं। हम वो लोग हैं जो समाज में कहीं भी अगर धर्म पे भी चोट पहुंचेगी तो हम खड़े होंगे। अनुराग भदौरिया और सनातनी सभी धर्मों का सम्मान। अनुराग भदौरिया, आपको शायद मालूम नहीं, एक सेकंड ओनली मी। अरे गरिमा, मैं आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, टीना जी आ रहा हूं मैम, एक मिनट प्लीज। अनुराग भदौरिया काम डाउन, गलत इंफॉर्मेशन देके नहीं बोलने दूंगा मैम, प्लीज डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। आ रहा हूं, रिलैक्स, मेरे को पता आप कुछ बोलना चाह रही, मैं आ रहा हूं। राशिद शरीफ जी बोलना चाह रहे, मैं आ रहा हूं। गरिमा, कल के शो में एक ग्राफिक था कि जो हमारे आदि शंकराचार्य थे, 4 मठ वाले, वो प्रोफेसर अनुराग भदौरिया को बताना जरूरी है कि आदि शंकराचार्य ने जो 4 मठ बनाए थे, उन 4 मठों में से अगर 3 मठ के महान शंकराचार्य अगर चौथे को आशीर्वाद नहीं देते तो वो शंकराचार्य नहीं होते। ये मैं नहीं, मेरे साथ पूरे महामंडलेश्वर का कल पैनल था, ये उन्होंने बताया। जैसे मैंने आज रशीदी जी से पूछा, रिजवी जी से पूछा कि रशीदी जी आप बताओ, क्या वहां नमाज पढ़ना ठीक है जहां पूजा होती है? वहां नमाज पढ़ना ठीक है जहां हिंदू भगवान देवी देवताओं के अवशेष हो, जहां शंख हो, जहां त्रिशूल हो, जहां सतिया हो? वैसे ही जब तक आदि शंकराचार्य के बनाए हुए स्थापित 4 दिशाओं के 4 मठों में से 3 मठाधीश यानी 3 शंकराचार्य चौथे को आशीर्वाद नहीं देते, अनुराग भदौरिया वो शंकराचार्य नहीं होते। और अभी मुक्तेश्वरानंद जी को 2 ने दिया है। उड़ीसा वाले मठ के शंकराचार्य जी मौन है, उन्होंने नहीं दिया है। ये अपनी प्रोफेसर गिरी में आप ऐड कीजिए इस चैप्टर को। इस विषय पे बोलने से पहले आई विल नॉट लेट यू स्प्रेड रॉन्ग इंफॉर्मेशन। प्रोफेसर साहब बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? ये फैक्ट है। अब मैं बोल लूं? बोलिए, आप गलत है। कहना चाहता हूं, मैं आपकी बात मान लूं और मेरी मत मानिए। बात मान ली, हमने मान ली, मेरी मत मानिए। क्या संत नहीं? अरे सुनिए, बाकी शंकराचार्यों की मानिए। क्या संत नहीं है? क्या वो संत नहीं है? सुनिए ना, क्या वो संत नहीं है? क्या संत का पुलिस का एक्शन गलत है, ये मैं कहता हूं। नहीं, पुलिस को किसी भी मान लीजिए आपकी चोटी पकड़ के जो बदतमीजी की वो गलत है, मैं मानता हूं। वो सही है, गलत है, बता दीजिए। मैं मानता हूं, बट डू नॉट डाइवर्ज फ्रॉम द टॉपिक। गलत है, बट डू नॉट डाइवर्ज फ्रॉम द टॉपिक। बट डू नॉट डाइवर्ज फ्रॉम द टॉपिक। गलत है, बताइए। बट डू नॉट डाइवर्ज फ्रॉम द गलत। वो पुलिस की गलती, हाथ नहीं उठाना चाहिए था, हाथ नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन अगर किसी के अंदर ये आ जाए गलतफहमी, अब जैसे राहुल गांधी के अंदर आ गई है टीना जी, अब राहुल गांधी के अंदर आ गई है कि मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं 90 सीटों के साथ, तो मैं क्या करूं? ऐसे ही वो महान संत हो सकते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी, लेकिन जब तक तीनों मठाधीशों, तीनों शंकराचार्य का आशीर्वाद नहीं है, वो शंकराचार्य नहीं है। ये सनातन धर्म के हिसाब से पद्धति है। नाउ काम डाउन, टीना जी एंड राशिद शरीफ, टीना, रोहित, राशिद शरीफ एंड रशीदी जी, 2 versus 2। अनुराग जी वापस आ रहा हूं, 2 versus 2। थैंक यू। प्रेम दादा, अनुराग जी आ रहा हूं प्लीज। रशीदी जी, राशिद शरीफ, टीना जी एंड रोहित, 2 versus 2 विद विजुअल्स। रशीदी जी आ रहा हूं, टीना जी पहले बोलिए। टीना जी 30 सेकंड क्या कह रही है मैम, बोलिए। विजुअल्स गरिमा छोटी में। डेफिनेटली ऐश्वर्या, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो मकरूह शब्द है जो अनुचित है। आज जब आपको पता चला कि ये डिबेट होनी है, तो मैंने किसी से बात की और मैंने उनसे कहा कि ये जो संभल का मसला चल रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? तो वो मुस्लिम एक मजदूर महिला थी और उनके परिवार के कुछ लोग थे। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये हराम है,
मकरूह है, अनुचित है, अनुचित मैं अपना शब्द लगा रही हूं, मकरूह है, हराम है अगर हम ऐसी जगह पे जाके नमाज करें जहां पर मंदिरों के अवशेष मिले हों या हिंदू धर्म के अवशेष हों। ये उस अनपढ़ महिला का कहना था। उस अनपढ़ महिला ने जब ये बात मुझे कही तो मेरे लिए ये गर्व की बात थी कि हिंदुस्तान में इतने पढ़े इतने पढ़े लिखे मौलाना, मौलवी जिनको आप टेलीविजन डिबेट पे क्या क्या कह के संबोधित करते हैं और वो इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि उनको हिंदू मुस्लिम रिफ्ट करना है। इसके साथ मुझे मतलब मेरे लिए बड़ी गर्व की बात थी कि लोग ऐसा जमीन पे नहीं मानते जैसा ये लोग यहाँ पर आकर दिखाते हैं। अब राजस्थान स्टेट आर्काइव्स जो म्यूजियम है उसमें जिस तरह के लेटर्स हैं औरंगजेब के, उसमें बहुत क्लियर है वो लेटर्स। पढ़ूंगी कि क्या क्या औरंगजेब ने जब मुगल गए इनको भी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ये जो टेलीविजन पे आकर ऊपर ऊपर के साफ बात बता देते हैं। मैं एक बात ये जो बात कह रही हूँ ये इसलिए भी कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हाँ, ये जरा अनुराग भदौरिया को बताइए। अनुराग भदौरिया ऊपर से पढ़ के टीना जी प्रोफेसर बन गए। अनुराग मुस्लिम में अनुराग भदौरिया, अरे अनुराग भदौरिया तो जो है वो सिलेक्टिव बात करते हैं। सपा को जो सिलेक्टिव बात समझ में आती है उतनी बात करते हैं। अगर इनसे मैं दो बातें अभी पूछ लूं कि इस पे आपका क्या स्टैंड है और इस पे क्या स्टैंड है तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये पूछ लीजिए आज। तो अनुराग ऑडियो बोलिए हर हर महादेव, बोलिए मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव, जय सिया राम। हर हर महादेव बोलने से नहीं होता, श्री कृष्णा, जय सिया राम, बोलिए जय सिया राम, हर हर महादेव। कि जिस तरह से हिंदू लाठी चलाई गई वो सही है तो गलत है? अरे आप तो रोटियां सेक रहे हैं, सही है गलत है? आप तो रोटियां सेक रहे हैं। अरे सत्य नहीं, आप तो रोटियां सेक रहे हैं। सपा ने लाठी चल गई, आप चुप्पी साधे हैं और सनातन की बात कर रहे हैं तो मुझे तो हंसी आ रही है आपकी बात पे। आप बताइए संत समाज के ऊपर लाठी चल जाए, उनकी चोटी पकड़ के घसीटा जाए और आप यहाँ पे वकालत कर रहे हैं कि हम सनातनी हैं। कैसे सनातनी यहाँ पे जो संत समाज का अपमान हो जाए? आप एक शब्द नहीं बोले, आप सनातनी नहीं है, आप भाजपाई हैं। हम कट्टर नहीं है, बस आप शुक्र मनाइए कि हम कट्टर नहीं है। सनातन धर्म का सम्मान करता है, साधु संतों का सम्मान करता है, हर व्यक्ति का सम्मान। शुक्र मनाइए कि हिंदुस्तान का हिंदू जो है वो कट्टर नहीं है। आप जो कट्टर मुसलमान खड़े कर रहे हैं ये आपको बहुत दुख देगा, बहुत दुख देगा। राशिद शरीफ एंड रोहित, टीना जी प्लीज कंट्रोल। अनुराग भदौरिया, राशिद शरीफ एंड रोहित, राशिद जी उत्तर भारत हो दक्षिण भारत हो, मुझे पता है कि आप दक्षिण भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आप प्रेसिडेंट है राशिद शरीफ जी। लेकिन क्या आपको नहीं पता, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप तो हिस्ट्री जानते हैं, आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी से हिंदुस्तान के मुसलमान का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। जैसे बाबर से हिंदुस्तान के मुसलमान का कोई मतलब नहीं था। तो राशिद भाई किस लिए हो रहा है, किस लिए? और जो टीना जी ने कहा वो ठीक है, डिबेट में बैठ के रशीदी जी जैसे लोग भड़काने का काम कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के आम हिंदू मुसलमान को इस चीज से मतलब नहीं है। और मैंने ये बात पूछी, आप मुझे बताइए क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या जहां पूजा हो रही है क्या वहां नमाज ठीक मानी जाती है? बिल्कुल सही कर नहीं। जहां पे त्रिशूल मिल रहा है, जहां पे किसी और धर्म के आराध्य के अवशेष मिल रहा है, वहां पे क्या ठीक है? नहीं है, लेकिन फिर भी आप करेंगे राजनीति के लिए। अनुराग जी अनुराग जी मैं तो एक बात बोलूंगा आपका, मैं तो पूरे मीडिया का शुक्र अदा करूंगा कि आज इस तरीके से जो नफरत फैला के मुसलमानों को एक और सनातनियों को एक, हिंदुओं को एक जो करने की जो कोशिश चल रही है आपकी, मैं तो आप लोगों का एहसान मानूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग है तो अलग अलग कैटेगरी में बंद कर दे रहे लोगों को। आज अगर हिंदू समझदार है, सनातनी समझदार है तो मुसलमान क्या है सर? क्रिश्चियन क्या है? सरदार जी क्या है? पूरे बेवकूफ है। आप हजार साल के केसेस निकाल के बात करके डिबेट करेंगे। हाँ, हजार साल के हमारे बहना बैठे, एक पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, वो लोगों को मालूम नहीं कि 1000 साल का केस। अरे आज क्या हो रहा बताओ? अरे खिलजी को उठा ले रहे, आप बाबर को उठा ले रहे। अरे भाई आज की बात कर भाई, अरे आज की बात करो। आज अपन कहाँ ठहरे हुए? कितनी दूर हो गए हम? आज हम कितनी दूर हो गए सर? आप 1000 साल का किस्सा आज उठा के बैठे हुए आप बताइए। अरे आज का बताइए सर। मैं तो बताऊंगा आज महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ, AIMIM जो जीती है, ये सिर्फ मीडिया का कमाल है। आज जो बीजेपी जीत रही है मीडिया का कमाल है सर। और ये मीडिया का इतना बेहतरीन कमाल है कि हिंदू मुसलमानों को यही 500 साल के किस्सा निकाल के एक दूर कर दिया गया। ये सबसे बड़ा नुकसान देश का अगर हो रहा है तो सिर्फ यही है। आज अगर हम
एक हिंदू भाई से लड़ रहे तो ये नहीं देख रहे कि हम इंडियन है, हम किससे लड़ रहे ये नहीं देख रहे। एक हिंदू भाई लड़ रहा तो ये नहीं देख रहा कि हम किससे लड़ रहे। इन्हें हिंदुस्तानी है, इन्हें मुसलमान है, इंडिया का है। सिर्फ आपस में हम लड़ लेते रहेंगे तो बाहर वालों को कितना मौका दे रहे सर, बाहर वालों को हम कितना मौका दे रहे बाहर वालों को। क्या गलत कह रहे हैं राशिद जी, गलत क्या कह रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी के जो भतीजा है। 30 सेकंड दीजिए अगले को। राशिद जी अब 30 सेकंड दीजिए अगले को। राशिद जी 30 सेकंड दो अगले को भी ना, मैंने आपको दिया टाइम दिया मैंने आपको। अनुराग दादा आ रहा हूं, थैंक यू। रोहित जवाब दे रहे हैं राशिद जी को, बोलिए। देखिए हाँ, ये और औरंगजेब के नाती और अलाउद्दीन खिलजी के कुछ भतीजे इस देश में बढ़ गए हैं, जिन लोगों को भारत महतारी की प्रतिष्ठा, भारत की मूल से कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। भगवान राम को 550 सालों तक टेंट में रहने को मजबूर किया इन लोगों ने। ये तो अभिनंदन है। आज ही के दिन भगवान राम का अंग्रेजी तिथि से प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या जी में हुआ था, आपको भी विदित है आदरणीय ऐश्वर्य कपूर जी। आज पूरे देश में उत्साह और उल्लास का माहौल है। हमने भी आभार सभा का आयोजन किया था आज प्रयागराज में। आज हर सनातनी पूरी दुनिया में छाती फुला करके बोलता है, गर्व है हमें अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर। नहीं तो लोग जब विदेश जाता था ना, विदेश का लोग पूछता था क्या बात करोगे यार, जब अपने आराध्य भगवान राम का मंदिर नहीं बनवा पाए तो तुम लोग क्या बात करोगे। अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि 550 साल की गुलामी से प्रभु राम को निकालकर भव्य राजमहल में बैठाया, भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया। देखिए, खिलजी, औरंगजेब और बाबर की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। सनातन धर्म को टारगेट करके अब आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के प्रभाव से ही राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो सका। आने वाले दिनों में कृष्ण जी स्थापित होंगे, आने वाले दिनों में भगवान शंकर काशी में मुक्त होंगे। इनके पेट में जो अपेंडिक्स का दर्द कबड़ता था, अब वो कपार में कबड़ रहा है। उसका इलाज मेरे पास आयुर्वेद में है। अपने देश की आयुष परंपरा इतनी समृद्ध हो गई है कि ऐसा जंतर मंत्र खिलाएंगे इनको आयुर्वेद का, जड़ी बूटी की, ठीक हो जाएंगे। रशीदी जी, अभी लोग को हर मंदिर में प्रॉब्लम हो रहा है, इनका प्रॉब्लम का समाधान हम लोग करेंगे। हैं इतने दिन तक ये लोग दबाया, प्रताड़ित किया। औरंगजेब ने सारे मठ मंदिरों को तोड़ दिया। औरंगजेब की भाषा ये लोग बोलेगा। औरंगजेब का भाषा बोलना है तो चल जाइए पाकिस्तान, रशीदी जी बोलिए, अफगानिस्तान। ओके रोहित, सुनना भी सीखिए। भारत महतारी। रशीदी जी बोलिए। चुप होंगे तभी तो बोलूंगा। बोलिए रशीदी जी, हो जाएंगे, बोलिए। हाँ बोल रहा हूँ, चुप कराइए इनको जी। बोलिए, हो गया, बोलिए ना। देखिए सुनिए, अभी मेरी बहन टीना ने कहा कि मकरूह और हराम लफ्ज पता नहीं कहां से लाई, किससे सुन के लाई। अगर वेदों को इन्होंने पढ़ा होता, प्रेम दादा, रोहित की जगह प्रेम ये समझती नहीं। वेदों में सुनिए, वेदों में क्या लिखा है, आप बोलिए फिर मैं बताती हूं। किसी की जगह पर, किसी की मस्जिद मंदिर, अरे सुन लो ना, मैं बता रहा हूं, सुनिए तो सही। किसी की मस्जिद को गिराकर उस पर मंदिर बनाना ये हिंसा है। ये वेद कह रहे हैं, ये वेद कह रहे हैं, वेद। बिल्कुल हिंसा है। समझे आप कहां से मकरूह नाजायज हराम और शब्द लेके आ गए। 1529 में क्या हुआ ये आप बताएंगे? आपको 1526 से लेके 1529 कुछ भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी। में क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी। अच्छा, ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बना, बाबरी मस्जिद। आज भी, और फिर भी जगह मंदिर को दे दी। क्या कहेंगे? अरे आप क्या कहेंगे आप? फिर भी जगह मंदिर को दे दी। आप वहां पर नमाज क्यों करना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी, और फिर भी जगह मंदिर को दे दी। मजदूरी करता है और मुसलमान खामोश रहा। जब तो आपको हराम और मकरूह का पता नहीं चला। नहीं, मुसलमान खामोश रहा। यही हराम और नाजायज आपको याद नहीं आया। आप मुसलमान अब याद आ रहा है आपको हराम और नाजायज। वाह मेरी बहन, बहुत अच्छी बातें कर रही हो आप। चाहते हैं क्योंकि आपकी बहुत अच्छी बातें कर रही हो आप। नहीं है आपकी राजनीति। नहीं, मैं भड़काना नहीं चाहता हूँ। इसे भड़काने का क्या मतलब हो गया? महिला, मैं तो एक सत्य बता रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया। सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक सत्य बताया। वेदों ने उसको हिंसा कहा है। आप उसको एक्सेप्ट कर रही हैं। आपको भारी पड़ता है। आप उसको एक्सेप्ट कर रही हैं कि हाँ हिंसा है। आप बताइए, मुझे इंसाफ से बताइए, किसी की मस्जिद पर मंदिर बनाना ठीक है? रशीदी जी बहुत बताइए, आप ईमानदारी से बताइए ना, पहले जवाब दीजिए इसका। आप पहले जवाब दीजिए इसका। सुनने की तो आदत नहीं है आपको। नहीं नहीं, पहले जवाब दीजिए इसका। पहले किसी ज्ञान आपके पास बहुत है, ये ज्ञान आपका नहीं चाहिए।
किसी का मठ तोड़कर मंदिर बनाना ठीक है? आपका ज्ञान नहीं चाहिए। आपको पता है कितने एक सेकंड, प्रेम दादा, अनुराग भदौरिया, रशीदी जी, टीना जी, ओके, रशीदी जी, ये जो ज्ञान टीना शर्मा जी को दे रहे हैं आप, वो ये ज्ञान कहाँ गया था? जब मैंने आपसे शुरुआत में पूछा कि इस्लाम के हिसाब से बताइए, रशीदी जी, मौलाना देगा ज्ञान, आप मौलाना साहब बताइए। आपको नहीं मिलेगा ये ज्ञान कहीं भी। रशीदी जी, आप जैसा ज्ञान भगवान ना करे जो आप किसी को ज्ञान दे, ठीक है? कड़वा कड़वा थू-थू और मीठा मीठा गप-गप ये आपके लिए है, ये आपके लिए है। टीना जी, एक मिनट मैम, ये आपके लिए है। मठों को इस्लाम के हिसाब से बताओ, सनातनियों को सनातन समझाने की चेष्टा आप ना करें। ये बहुत दूर तक, रशीदी जी, ये महान कान आप ना करें। राशिद शरीफ जी ने मान लिया, वो उन्होंने रिजवी जी ने मान लिया, ये महान काम आप भी ना करें। मैं नहीं समझा रहा, मैंने तो आपसे पूछा, मैंने तो आपसे पूछा, आप बताओ कि इस्लाम के अनुसार मंदिर में नमाज पढ़ना सही है क्या? तो कोर्ट पे पहुंच गए। कोर्ट ने जो कहा है उसको मानिए। इतना एक्सपोज होते हो ना रशीदी जी, इतना एक्सपोज होते हैं प्रेम दादा कि हद से ज्यादा एक्सपोज होते हैं, हद से ज्यादा एक्सपोज होते हैं। प्रेम दादा, रोहित, टीना जी आ रहा हूं उसके बाद, प्रेम दादा एंड रोहित, प्रेम दादा, अनुराग जी, रशीदी जी, प्रेम दादा ये इतने एक्सपोज हो जाते हैं कि अब मेरे को शर्म आती है इनको और एक्सपोज करने। एक ही बात में प्रेम दादा, अब नंगे का कपड़ा कहां तक और उतारेंगे? नंगे का वस्त्र हरण करने का भी क्या औचित्य है? जो नंगा हो गया हो उसके कपड़े भी क्या उतारेंगे आप? क्योंकि उसके शरीर में कपड़े के नाम पर चिट भी नहीं बची हुई है। और ये कृपा करके मुझे बताइए, क्या सुअर के सामने खड़े होकर आप नमाज पढ़ सकते हैं? ये कैसी बात कर रहे हैं? श्री राम मंदिर की आप बात कर रहे हैं, उस श्री राम मंदिर अच्छी नहीं है। जो बाबरी तथाकथित ढांचा था, आपकी वाणी अच्छी नहीं है। हमेशा बदतमीजी करते हो टीवी पे बैठ के, और ये शेष नेतृत्व तक जाता है, तो सुअर के सामने खड़े होकर ये जाता है वहां तक, और आपके नंबर कट जाते हैं। बार बार मैं समझा सुअर के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं आप, टीवी पर आपकी नमाज कबूल होती है सुअर के सामने पढ़ने से? बातें करो, ऐसे शब्दों का क्यों नंबर बढ़ेंगे आपके? नंबर इसीलिए कट रहे हैं आपके क्योंकि हर जगह बदतमीजी करते हो, हर आदमी से बदतमीजी करते हो आप। ये नया इस्लाम है। प्रेम दादा ऑडियो, बदतमीजी नहीं कर रहा हूं मैं, आपको ऐतिहासिक तथ्य बता रहा हूं। बदतमीज तू है, बदकार, बदतमीज, लंपट, चिरकुट, ऐसी प्लीज रिलैक्स मत कर, प्लीज पर्सनल नहीं, प्लीज पर्सनल नहीं, प्लीज पर्सनल नहीं। आप सब देखिए, आप सबसे निवेदन है पर्सनल नहीं, प्लीज पर्सनल नहीं, प्लीज पर्सनल नहीं, प्लीज। आप दोनों का ऑडियो 30 सेकंड के लिए डाउन है। प्रेम दादा पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, प्लीज। रशीदी जी पर्सनल है टॉपिक पे, रशीदी जी प्लीज शांत हो जाइए। प्रेम दादा प्लीज 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 प्लीज। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, राशिद शरीफ, रोहित, प्रेम दादा आ रहा हूं 30 सेकंड में। अनुराग भदौरिया, मुझे लगता है कि जब हम लोग बैठते हैं और जो सनातनी हैं, सनातन का मतलब यही होता है कि सभी धर्मों का सम्मान करना, आदर करना, प्रेम दादा को भी और प्रेम की भाषा बोलना, क्योंकि हम वासुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग होते हैं। लेकिन सनातन की भाषा में, चूंकि प्रेम जी हमारे अच्छे मिलने वाले हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, हो सकता है आवेश में बोल जाते हो, लेकिन वो सनातनी भाषा ये नहीं है। लंपट, चिरकुट, फलनवा, ढिकनवा, ये सनातनी भाषा नहीं है। मुझे लगता है वो इस बात को समझेंगे, क्योंकि सभ्य भाषा, सनातन तो हमेशा प्रेम की भाषा सिखाता है। सनातन तो क्षमा करने में विश्वास रखता है। सनातन कभी इसमें विश्वास नहीं रखता है कि कोई अगर हमें बहुत उल्टा सीधा बोल रहा हो, तो सनातन बहुत बड़े दिल का होता है। इसलिए वसुदेव कुटुंबकम बोला जाता है। इसलिए देखो, प्रभु राम के आदर्श आचरण को अपनाते हम लोग। प्रभु राम क्या थे? कभी आप दिखाते क्यों नहीं इस बड़प्पन को? सनातनी जो हमेशा से, कभी आप दिखाते क्यों नहीं अनुराग जी इस बड़प्पन को? नहीं, बड़प्पन को हम दिखाते हैं मित्र, कौन सा नहीं, हमेशा दिखाते हैं, हमेशा। आप देखिए, अगर प्रेम भाई कुछ बोल भी देंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सनातनी हूं। मुझे कुछ भी गाली दे देंगे तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि सनातनी जो होता है वो हमेशा प्रेम की भाषा बोलता है, जोड़ने की बात करता है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, जितने हिंदुस्तानी प्रेम भाई उतने हिंदुस्तानी हम भी हैं, उतने हिंदुस्तानी हमारे दूसरे लोग भी साथी हैं। लेकिन हम अपने ही साथियों को गाली देने लग जाएं, हम अपने हिंदुस्तानियों को गाली देने लग जाएं, तो बताइए, जब हम आपस में लड़ेंगे तो जो विदेशी ताकतें हो तो यहाँ कामयाब हो ही जाएंगी ना। जब वो देखेंगे ये आपस में ही लड़ रहे हैं, हिंदुस्तानी आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। एंडिंग कमेंट्स आपके पास आ रहा है। राशिद शरीफ समाज का भी ओके, अनुराग भदौरिया पॉइंट टेकन। राशिद शरीफ एंडिंग कमेंट्स। राशिद शरीफ एंडिंग कमेंट्स। ओके अनुराग,
अनुराग जी को सनातनी मानने को तैयार हो गया हमें। प्रेम जी को पता नहीं कहाँ के है ये, इनको जरा लैंग्वेज इनको जरा सिखाना पड़ेगा, टीवी पे बैठने की आदत सिखाना पड़ेगा दादा, बस इनको सिखाना सारा आता है, जरूरी है। कौन सा सिखाएगा दादा, सब आता है। सुअर सुअर सुअर, अरे कितने सुअरों से ताल्लुकात है आपके, कितने सुअरों से ताल्लुकात है? जब देखो मुंह में, अरे उनका नहीं है कुत्ता क्या जानवरों के साथ रहते हैं? नहीं, मेरे को नहीं पता कि वो कैटल फार्मिंग करते हैं। डिबेट में जब भी बैठता हूँ वो कोई फार्मिंग नहीं करते, बात सुनता हूँ ना वो पिग फार्म चलाते हैं, मुझे नहीं पता वो कोई फार्म वार्म नहीं चलाते। ये बात नहीं इस्तेमाल कर, एक वर्ड इस्तेमाल आज तक हम नहीं करे, अनुराग जी नहीं। प्रेम दादा ऑडियो, उनको अनुराग जी को इस तरीके से बात करते, अरे भैया ले जा बदलो भैया, टीवी पे सो फैमिली देखते, तुम एक पार्टी को है सो तुम ऐसो बात कर रहे, पार्टी का लेवल लगा के बात। प्रेम दादा ऑडियो, जरा सुधर जाओ, इतना ही बोलूंगा। मत कर चिरकुट, ये तमाम प्रेम दादा चिरकुट ऐसा मत। तू अब सुधरने की बात मत कर। शूकर पुत्र जो है भाषा पर जो है, प्रेम दादा भाषा के प्रदेश पर, प्रेम दादा प्लीज, प्रेम दादा प्लीज। लेकिन आज जो है एक सेकंड, एवरीवन ऑन है, एवरीवन ऑन है। अनुराग भदौरिया की किसी ने तारीफ की है, टीना जी देखिए तो कैसे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं अनुराग भदौरिया। आ रहा हूं रोहित, अनुराग भदौरिया की पिछले 5 सालों में किसी ने ऑन एयर तारीफ की है? अनुराग भदौरिया फूले नहीं संभाल रहे हैं। राशिद शरीफ जी, यू मेड हिज डे, वो आज पार्टी करने वाले। प्रेम भाई की ऑन एयर तारीफ कर दी इनकी। प्रेम सुनिए, प्रेम शुक्ला जी की जैसे, अरे सुनिए, हाँ क्या? प्रेम शुक्ला जी की जैसी आपने आवाज ऊंची की, एक ही शब्द आया चिरकुट। अच्छा तो आवाज कम थी वही अच्छा था। चिरकुट नहीं, आवाज किसी की कम नहीं होगी। टीना जी बोलिए एंडिंग कमेंट्स, अनुराग भदौरिया फायदा उठा रहे हैं। टीना शर्मा एंडिंग कमेंट्स, रोहित जी आ रहा हूं, टीना जी एंडिंग कमेंट्स बोलिए मैम। अनुराग भदौरिया, हाँ इनको टाइट अनुराग भदौरिया किस तरह के सनातनी हैं जो कभी इधर होते हैं और बार बार कहते हैं कि हिंदुस्तान में हमें नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन इन्हीं के गठबंधन के लोग बाहर विदेशों में जाके हिंदुस्तान की बेइज्जती कराते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि मैं एक बहुत छोटी बात रिजवी साहब को कहना चाहती हूँ कि अगर एक मजलूम महिला जो मुस्लिम है और मजदूर है उसको ये मालूम है कि ऐसी जगह पे हराम है, तो ये क्यों चाहते हैं कि वहां पर नमाज हो? इनके एथिक्स कहां चले गए? इनके मोरालिटी कहां चली जाती है? ये कैसा मुसलमान है? ये रिजवी कैसा मुसलमान है? मैं ये पूछना चाहती हूं आज आपसे। अभी वो है नहीं, अगर होते तो मैं उनसे जवाब लेता। वो है नहीं, वो है नहीं। रशीदी जी कह रहे हैं कुछ एंडिंग कमेंट्स। ये कैसा मुसलमान है? ओके टीना जी, ना ओके टीना जी, बट नाउ यू आर रिपीटिंग, डोंट रिपीट इट अगेन। रशीदी जी एंडिंग कमेंट्स। हाँ, आप इनसे पूछिए इनकी मोरालिटी कहाँ है। मैंने तो वेदों को पढ़ के बताया है हाँ, कि वेदों में किसी मस्जिद को तोड़, आप वेद छोड़िए ना, नहीं है। आप वेद छोड़िए। अगर आपके बाकी मौलाना को पता चल गया आपने वेद पढ़ा है तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। एसिड कहाँ चले? नहीं, आप चल तो सही राह पे रहे, लेकिन आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। सोचना चाहिए ना टीना जी, इनको दिक्कत हो जाएगी। प्लीज आप इनसे वेद मत पढ़वाइए। दूसरे पर ये चल तो सही राह पे रहे, लेकिन फिर इनको पर्सनल दिक्कत हो जाएगी। प्लीज, आई डोंट वांट दैट। आई डोंट। रोहित एंडिंग कमेंट्स, एंडिंग कमेंट्स। क्या है तुम्हारे फोन में? भरे डिबेट में फोन में देखते रहते हो क्या? अनुराग भदौरिया सिंड्रोम हो गया रोहित तुमको? रिसर्च करते रहते हो। अनुराग भदौरिया जैसे ऑन एयर रिसर्च करते, क्या रिसर्च कर लियो? क्या नई जानकारी ले आए हो बताओ? माघ मेला का देख रहे थे, क्या पोजीशन है माघ मेला का? क्या पोजीशन है? क्या पोजीशन है? मतलब स्टॉक मार्केट थोड़ी है। चिल्लाने दीजिए। देश में राम राजा हो रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। अनुराग भदौरिया कुछ भारत महतारी के वैभव का डंका चतुर्दिक बज रहा है। 2047 के पहले भारत महतारी माघ मेला में बोलिए ना। अगर सनातन को सनातनी हो तो कम से कम सनातन के संतों के सम्मान की बात तो करो। संतों के सम्मान की बात करो, नहीं बोल पा रहे हो। संतों के सम्मान की बात नहीं बोल पा रहे हो। और कह रहे माघ मेला, हम खोज रहे हैं क्या माघ मेला में हो रहा है। देखिए, ये अब ये अपना अलग बैंड चालू कर देते हैं अनुराग भदौरिया। टीना जी आप तो समझिए प्लीज, ये ऐसे कैसे मैं दो को संभाल रहा हूं। आप मत ऐसा करिए। लेकिन प्रेम दादा, अनुराग भदौरिया को यह समझाना जरूरी है आखिरी 30 सेकंड में कि तब कहां थे महान अनुराग भदौरिया, जब अभी मुक्तेश्वरानंद जी को, जो अपने आप को शंकराचार्य बताते हैं, लाठियों से इनके ऊपर प्रहार हुआ था। और माननीय मुख्यमंत्री कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे प्रेम शुक्ला जी। ये प्रोफेसर है लेकिन इनकी हिस्ट्री कमजोर है। इनकी हिस्ट्री ताजा की जाए, थोड़ी रिफ्रेश की जाए, थोड़ी जानकारी दी जाए इनको। काशी में जब
जी जी ऐश्वर्य जी, काशी में जब स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का डंडों से पिटाई की गई थी, पुलिस लाठीचार्ज हुआ था, विजुअल्स भी है मेरे पास। अवमुक्तेश्वरानंद जी के दर्शन करने, उनका कुशल क्षेम जानने केदार घाट स्वयं गया था जी। और तब वो अखिलेश यादव के प्रति जो उनकी पीड़ा थी, आज दिन तक अखिलेश यादव ने माफी मांगी क्या? अखिलेश यादव और अनुराग भदौरिया अवमुक्तेश्वरानंद जी को जिस तरह से डंडों से उनके पूरे शरीर पर आपने प्रहार किया था, उसके लिए माफी कब मांगेंगे, ये जरा बताइए। वो अभी उस पे थीसिस कर रहे हैं अपने कुकर्मों के लिए कब मांगना ठीक होगा, पकड़कर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के सामने कब माफी मांगेंगे। लेकिन मैं आपकी बात समझता हूं, देखिए अभी मुक्तेश्वरानंद जी के पास बाकी तीनों मठों से होना चाहिए, लेकिन टीना जी जो आपने सवाल रिजवी जी से पूछा है, वो जब रिजवी जी अगले डिबेट में आएंगे, आई विल मेक हिम आंसर। लेकिन ये बात एक रियलिटी है, हम 140 करोड़ का देश है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बट 140 करोड़ का देश है, कितने 100 करोड़ मंदिर, कितने 100 करोड़ मस्जिदें, कितने 100 करोड़ गुरुद्वारे, गिरजाघर सब है। 100 ऐसी जगहें नहीं होंगी जो सनातनी कहते हैं कि देखो ये कागजी प्रूफ के साथ मंदिर थे, ये मंदिर थे, इनको तोड़ा गया है, कागज है, प्रूफ है। यहां पे देखो त्रिशूल मिल रहा है, यहां पे देखो कमल मिल रहा है, यहां पे देखो शंख मिल रहा है, यहां पे देखो नंदी जी की मूर्ति खंडित है, यहां देखो हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित पड़ी हुई हैं। और मौलाना मौलवी जी सब मानते हैं कि जहां खंडित मूर्तियां हैं, जहां वहां नमाज पढ़ना सही नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर द पॉइंट ऑफ इट, फॉर द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ इट, वो बोलेंगे नहीं हम पढ़ेंगे नमाज। ये कितना सही है और कितना गलत, बात सिर्फ इतनी है और बहुत सिंपल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH